के पत्र संख्या 49 बैठक 23-24 दिनांक 4/10/23 के द्वारा मुझे खंड शिक्षा अधिकारी जी के प्रतिनिधि के रूप में भेजकर CBSE या उत्तराखंड बोर्ड में रखे जाने हेतु अभिभावकों व बच्चों के विचार या मत लेने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश का अनुपालन करने हेतु मैं 7 अक्टूबर को अटल उत्कृष्ट राष्ट्रीय इंटर कॉलेज खिलेरी खाल में जाकर CBSE बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड में रखे जाने हेतु अभिभावकों की राय व विचार जानने के लिए वहां पर गई। उस बैठक में अभिभावकों बच्चों की राय ली गई, जिसमें उन्होंने अपने विद्यालय को CBSE बोर्ड में ही रखे जाने की मंशा पर अपना विचार व्यक्त किया है। इस बैठक में लगभग 36 अभिभावक शामिल थे, बाकी स्टाफ भी शामिल था। इस बोर्ड में रहने पर तो वे तैयार हैं, लेकिन इस बोर्ड की उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और इन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मेरे माध्यम से विभाग को निवेदन किया है, जो इस प्रकार है कि अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिलेरी खाल को PM श्री में रखने का अनुरोध किया है। विद्यालय में उन्होंने संसाधनों की कमी बताई है। उन्होंने कहा कि CBSE में रखे जाने हेतु समस्त सुविधाएं हमारे विद्यालय को प्रदान की जाएं। लेजर प्रिंटर, हाई स्पीड वाला कंप्यूटर, प्रशिक्षित अध्यापक, वाईफाई कनेक्शन, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के अनुसार ही लैब, अन्य भौतिक सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जाएं और इन्हीं की तरह प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही बच्चों को प्रवेश देने की अनुमति दी जाए। अभिभावकों ने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का परीक्षा शुल्क व अन्य शुल्क सरकार द्वारा ही वहन करने के लिए निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे पहले सरकार परीक्षा शुल्क व अन्य शुल्क देती आ रही थी, वैसे ही आगे भी वे देती रहें और उपरोक्त सुविधाएं यदि न दे पाए तो उसे उत्तराखंड बोर्ड किया जा सकता है। कुछ अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बार बार बोर्ड परिवर्तन कर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न की जाए और ये भी कहा कि आए दिन विभाग के द्वारा जो दिवस मनाए जाने के लिए कार्यक्रम करवाए जाने के लिए विद्यालय को बाध्य किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक क्षेत्र के विद्यालयों में हो रहे पठन पाठन पर विशेष ध्यान दिया जाए और वहाँ पर शिक्षक पूर्ण होने चाहिए, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय ही बच्चों की शिक्षा की नींव है और इस नींव को मजबूत करना अति आवश्यक है। तभी बच्चे उच्च कक्षाओं में जाकर अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में बच्चे उच्च कक्षाओं में जाकर कमजोर बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग भी मरम्मत कराई जाए। यहाँ पर बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है और बच्चों के ऊपर मीडियम न थोपा जाए। उनकी इच्छा रहेगी कि वे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ें या हिंदी मीडियम में। फिर उन्होंने कहा कि CBSE की तरह अंग्रेजी में पढ़ाने वाले शिक्षक उनको उपलब्ध कराए जाए और 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की वहाँ पर व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक विषय में पद भी सृजित किए जाएं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा और अंग्रेजी स्पीकिंग आदि पद। महोदय, मैंने बच्चों को बाहर बुलवाकर उनसे भी उनकी राय ली, तो उन्होंने कहा कि वे CBSE बोर्ड में ही रहना चाहते हैं, अतः उनके बोर्ड को चेंज न किया जाए। और मैंने विद्यालय की भौतिक स्थिति का भी निरीक्षण किया, जो कि बहुत ही खराब है और सभी कमरों की स्थिति एक जैसी ही है, जो बच्चों की सुरक्षा के तहत ठीक नहीं है। कभी भी वहाँ पर हादसे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वहाँ की बिल्डिंग की मरम्मत कराने की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, क्योंकि पहली आवश्यकता बच्चों के जीवन की सुरक्षा ही है। यही मेरे विचार हैं और मैंने वहाँ के बच्चों के अभिभावकों की जो विचार थे, जो राय थी, मैंने आपको
है। थैंक यू।